का कोई जानवर हजरत सालेह की ऊँटनी के सिवा और 2-3 जानवर और हैं, उनके सिवा कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा मगर वो कुत्ता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप पे रहमतें बरसाए। आपने बहुत अच्छी और बड़े सलीके के साथ महफिल सजाई है और बहुत अदब और सलीके के साथ आप हजरात यहाँ बेफज़ल ताला बैठे हैं। और मुझे यकीन है कि जलसे के दौरान चलत फिरत की का माहौल आप पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी माओं ने आपको अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। तो बीच जलसे में उठना जाना वाना ये उन लोगों का काम होता है जिनके घरों में ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है। और चूंकि आप हजरात की तरबियत घरों से ही अच्छी है, आपके माँ बापों ने आपको बड़े सलीके सिखाए हैं, तो यकीनन आप यहाँ बैठे ही रहेंगे। हम बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह कम वक्त में गुफ्तगू करेंगे और आपको भी रुखसत करेंगे। और इंशाअल्लाह हम लोग भी आप हजरात को अलविदा कहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत कम वक्त में बात करेंगे, इसलिए बैठना ही है। नादिम खलीली नादिम इजलास ने मेरी निज़ामत के दौरान अल्लाह के वलियों का मशीनों के साथ जिक्र किया कि मशीनों का दौर है मगर वली वली है। सुभान अल्लाह। वली हालांकि दुनिया में बहुत हैं वली, करोड़ों वली हैं, मगर चाहे मशीनें कितनी ही तरक्की कर जाएं, वो यही कहना चाह रहे हैं और मैं भी, कितनी ही तरक्की कर जाएं, साइंस वाइंस कहीं भी पहुंच जाए, अल्लाह वालों के तदारुक और अल्लाह वालों के एहसास, उनके पावर और उनके इल्म को, इल्म की बुलंदियों को ये मशीनें कभी छू नहीं सकती। सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को मुजाहिदा कराया। गरीब नवाज को, कौन है गरीब नवाज? हिंदुस्तान के शहंशाह, सुभान अल्लाह कहते हैं। हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज को मुजाहिदा कराया और फिर उसके बाद आपने फरमाया गरीब नवाज से कि मेरी इन उंगलियों के बीच में देखो, नीचे को कुछ नजर आता है? जोर से कह रहे हैं, कुछ नजर आता है? तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मेरे पीर और मुर्शिद तुम्हारे कुर्बान, तुम्हारे सदके जाऊं, मुझे इन दोनों उंगलियों के बीच में से 7 जमीनें नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह। जोर से कहते हैं, दुनिया का कितना ही तेज गति का कैमरा हो लेके आओ, कितनी बड़ी खूरदबीन दूरबीन लेके आओ, जो 7 जमीनों के नज़ारे तुम्हारी आंखों के सामने कर सके। जहां आज की मशीनें और आज की साइंस आखिरी सांस लेती है, वहां से अल्लाह वालों की पहली सांस शुरू होती है। सुभान अल्लाह। और दूर से अब की बार फिर देखो, जब फिर देखा क्या नजर आ रहा है, तो फरमाते हैं सरकार अब की बार मुझे 7 जमीनें और जो कुछ 7 जमीनों में है सब नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। अब मुझे जनाब वाला बताओ, पूरी दुनिया की मशीनें इकट्ठी कर लो, अमेरिका यूरोप सारे के सारे सर जोड़ के बैठ जाए, मगर मेरे गरीब नवाज के इल्म का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब देवबंदियों से पूछो, ये देवबंद वाले और खास तौर से वो भांग खाए हुए बेहूदे मुफ्ती, उनसे पूछो जो मुस्तफ़ा की नॉलेज और मुस्तफ़ा के ज्ञान और मुस्तफ़ा के इल्म पर सवालिया निशान मारते हैं और मुस्तफ़ा की नजर पर सवालिया निशान मारते हैं। जब उनके गुलाम की नजर ऐसी है
तो आइडिया लगा लो जनाब वाला मेरे मुस्तफ़ा की जनाब वाला नज़र का हाल क्या होगा, उनके इल्म का हाल क्या होगा, उनके तसर्रुफ का हाल क्या होगा। ये हैं जनाब वाला। अब जिसको जो बीच दोपहरिया में ये कह दे कि मुझे सूरज ही दिखाई नहीं दे रहा, तो पूरा गोविंदपुर, नरखेड़ा, सिरसखेड़ा, दलपतपुर, सारा का सारा आनपुर, थानपुर और धानपुर, ये सारे के सारे अगर इकट्ठे होकर भी कहें कि वो है नहीं सूरज, क्योंकि मुझे तो नजर आ ही नहीं रहा। अब इसका क्या इलाज है? तवज्जो है, इसका क्या इलाज है? अरे कोई इलाज नहीं है इसका, मानना पड़ेगा कि सूरज है तो है। और जो कहे 4 4 6 कि नहीं 4 4 8 हो गए, बोले नहीं 6 हो गए, 8 को तो मुझे मानना ही ना। यही हाल इनका है। मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जनाबे वाला फिर मुजाहिदा फरमाया, इरशाद फरमाया, अभी ये मेरी उंगलियों के बीच में से इधर देखो, अब नीचे को नहीं देखना, अब ऊपर को देखो, और ऊपर को देख के मुझे बताओ कुछ नजर आता है? अल्लाह की इज्जत की कसम ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया उस्मान हारूनी से, सदके तुम्हारे मेरे मुर्शिद, अब मुझे इन उंगलियों के बीच में से 7 आसमान नजर आते हैं, 7 आसमान। और फिर मुजाहिदा कराया, फिर फरमाते हैं अब बताओ क्या नजर आता, क्या नजर आता? फरमाते हैं सरकार अब मुझे इन उंगलियों के बीच में से 7 आसमान, और जो कुछ 7 आसमानों में है सारा का सारा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, शान तो देखो ये लोगों, ये गरीब नवाज की नजर है। हजरात कहाँ है तुम्हारे कैमरे, और कहाँ है तुम्हारी दूरबीन है, और कहाँ है वो खुर्दबीन है, और जनाबे वाला वो सूरज ग्रहण और जनाब चांद ग्रहण की पता लगाने वाली मशीनें किधर हैं? वो रॉकेट जनाबे वाला किधर है, जिनमें बैठ बैठ के सुनीता विलियम जैसी औरतें सैटेलाइट पे जाती हैं, वो किधर है? अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की सारी मशीनें एक तरफ और मेरे गरीब नवाज की नजर कामिल एक तरफ। क्या मतलब? हमारी नजर में तो इतना कमाल नहीं है, उनकी नजर में इतना कमाल है। क्या मतलब? इसका मतलब अल्लाह के बंदे 2 तरह के हैं, एक अल्लाह का आम बंदा, एक अल्लाह का खास बंदा। अरे समझ गए नहीं? एक वो जिसे अल्लाह ने पसंद फरमा लिया, और यूं तो जने कितने फिर रहे हैं, और कीड़े मकोड़े भी हैं इन इंसानों। अरे घास कूड़े भी तो न जाने कितने घास कूड़े, बल्कि मैं समझता हूँ आधे समझ लो, समझ गए ना? हैं तो सब अल्लाह के, तुम भी अल्लाह के हो, और वो जो समंदरों की लहरों के सामने खड़ा वो भी बंदा तो अल्लाह का ही है, या नहीं है? मगर कोई घास कूड़ा, कोई जनाब वाला शहतूत का पेड़ है, कोई आम का पेड़ है, कोई घास कूड़ा है जनाब वाला, और कोई खुदा की कदम सिदरा है, कोई जनाब बेरी का पेड़ है, कोई खजूर का पेड़ है। और अल्लाह के नबी ने मोमिन की मिसाल तो खजूर के पेड़ की दी है। मोमिन की मिसाल तो मेरे मुस्तफा ने खजूर के पेड़ की दी है कि मोमिन ऐसा है जैसे खजूर का पेड़। जोर से कह दो, ये घास कूड़ा है, मोमिन खजूर का पेड़। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया मोमिन की मिसाल है मेरे गुलामों, मोमिन की मिसाल खजूर के पेड़ की तरह है कि खजूर का तना भी काम का, खजूर का पत्ता भी काम का, और खजूर का फल भी काम का, खजूर की गुठली भी काम की, हर चीज काम की है खजूर की। खजूर की कोई चीज फेंकने लायक है ही नहीं, जड़ भी काम की है, तना भी दवा में इस्तेमाल होगा, और जनाब वाला वो छप्परों को रोक लेगा, पूरे के पूरे मकान की छत को रोक लेगा, और पेड़ भी काम का, और खजूर का फल ग़िज़ा भी है, दवा भी है, खुदा की कसम को प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, फैट भी है, साल्ट भी है, हर चीज खजूर के अंदर है। इसका मतलब ये है कि खजूर पूरी दुनिया के लिए जितना नफा बख्श है, अल्लाह की कसम मोमिन दुनिया के लिए उससे ज्यादा नफा बख्श है। तवज्जो है? हर वक्त काम के हैं हम हर वक्त मगर फिर भी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। मारो, खत्म करो, यूं करो, यूं करो। अरे सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, मगर हम काम के हैं।
और अगर लोगों को यह पता लग जाए कि हम किस काम के हैं, तो खुदा की कसम सारी दुनिया को हमारी रक्षा करनी होगी। सुरक्षा मगर जना वाला पता नहीं लोगों को हो क्या गया, लोगों की आंखों में पट्टियां बंद नहीं है, शैतान उन्हें बढ़ा रहा कि मुसलमान ऐसा होता, मुसलमान ऐसा होता, मुसलमान। अबे मुसलमान ऐसा होता, उसकी हर चीज काम की है, हर चीज काम की है। मुसलमान का मजहब काम का, जोर से बोलो यार, मुसलमानों का मजहब काम का। इस्लाम है तो सलामती है, इस्लाम है तो अमन है, इस्लाम है तो सुलह है, इस्लाम है तो खैर है, इस्लाम है तो खुदा की कसम कंट्रोल का सिस्टम महफूज है। इस्लाम नहीं तो खुदा की कसम गुनाह होंगे, इस्लाम नहीं तो जनाबे वाला थानों की जरूरत पड़ेगी, इस्लाम नहीं तो कचहरियों की जरूरत पड़ेगी, इस्लाम नहीं तो लूट मार होगी, कत्लो गारतगरी होगी, फितना होगा, फसाद होगा, तबाही होगी, बर्बादी होगी। खुदा की कसम सारी दुनिया बगैर इस्लाम के हिल के रह जाएगी, हिल के रह जाएगी। और इस्लाम की याद नेताओं को तब आएगी, इस्लाम की याद नेताओं को तब आएगी जब दिल्ली के बीच रोड पे किसी लड़की का बलात्कार होगा, तो दुनिया का भारत का लीडर सुबह ही ये कहेगा कि अगर इस्लाम की हदें नाफिज हो जाए और इस्लाम की जैसे कि इस्लाम में सजाएं हैं, अगर वो सजाएं घोषित हो जाए, तो खुदा की कसम कहीं कोई बलात्कार नहीं हो सकता है, डकैती नहीं हो सकती है, जबर नहीं होगा, तशद्दुद नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, तशद्दुद नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा। अगर दुनिया से बेचैनी, बेकली, इस्तिराब की कैफियत को रोकना चाहते हो, अगर सारी दुनिया से मुतलकुल इनानियत, हैवानियत, बहीनियत के नंगे नाच पे अंकुश लगाना चाहते हो, अगर दुनिया से जानवरियत का खात्मा करना चाहते हो, तो अल्लाह की कसम इस्लाम को बीच रोड पे ले आओ। हर चीज काम की है। हजरत मोहतरम इस्लाम तो इतने काम का है कि जब तक इस्लाम नहीं आया, लोगों को खाना नहीं आता था। अरे जानवरों की तरह खाते थे लोग। मौलाना कारी हारून से क्या नाम है, मौलाना अब्दुल वकील शायर इस्लाम, खाना नहीं। हिस्ट्री पढ़ के देखो, तुम तो हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं हो। अब जब तुम पढ़ते ही नहीं हो तो पढ़वाओगे क्या? ये तो वही हो, पढ़ कलमा, तो बोला पढ़ा कलमा, वो ऊपर से कह रहा पढ़ कलमा। पता नहीं कौन था वो, कानपुर का वाकया बताते था कोई, हाँ कि पढ़ कलमा, तो नीचे से वो बोला कि फिर पढ़ा कलमा। अब वो बगला झांक रहा, उसे खुद ही आ गया जोश में, किसी मौलवी के कहने पे कह रहा कि पढ़ा पढ़। तुम में से न जाने कितने बच्चों को कलमे याद नहीं है, सही कलमे। इसका पता तब लगता है जब तुम निकाहों में जाते हो, तुमसे कहते पढ़ो ला इलाहा 20 बार में तो ला इलाहा होती है, ला इलाहा। अब बड़ी मुश्किल से ला इलाहा तक लेके आए तो कहा इल्लल्लाह, तो कह रहा इल्लल्लाह। मौलाना साहब कहते इल्लल्लाह, तो ये कहता इल्लल्लाह। ऐसे यही पता नहीं है कि इल्लल्लाह पढ़ना है कि इल्लल्लाह पढ़ना है, क्योंकि मौलवी के करीब जाएगा तो कुछ पता भी लगा। मगर शैतान ने इतनी खाइयां खोद दी हैं मौलवी के और पब्लिक के बीच में, मौलवी के और पब्लिक के बीच में इतनी खाइयां खोद दी शैतान ने, जाना नहीं मौलवी ऐसा होता है, मौलवी ऐसा होता है, मौलवी ऐसा होता है, मौलवी वैसा होता है। मगर ये न समझ सका
कि एक कॉन्स्पायरेसी है, एक साजिश है, इतना गंदा कर दो इन आलिमों को ताकि ये कौम इन आलिमों के करीब ना हो सके। अगर करीब हो गई तो ये लल्ला सीख जाएगी, करीब हो गई तो सुभान रब्बियल अज़ीम दुआ के साथ सीख जाएगी। अगर ये करीब हो गई तो जनाब वाला नमाज पढ़ना सीख जाएगी। अगर ये कौम इनके करीब हो गई तो ये रोजा रखना सीख जाएंगे। इनकी गर्दनों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा पड़ जाएगा। अगर ये इनके करीब हो गए तो इनके सीनों में कुरान जैसा सरमाया महफूज हो जाएगा और इनके सीनों में कुरान आ जाएगा। कुरान के इल्म से दूर करने के लिए उलमा से दूर रहना जरूरी है और जनाब वाला जानवर बनाने के लिए, जानवर बनाने के लिए आलिमों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि आलिमों के पास तो जनाब वाला इंसान तो इंसान, खुदा की कसम हिस्ट्री गवाह है, हिस्ट्री गवाह है अल्लाह वालों के और आलिमों के पास तो इंसान तो इंसान, अल्लाह की कसम जानवर तक आ गए हैं। तो इंसान बना के इन मौलवियों ने दुनिया के हवाले कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे वो कहफ वाले थे, मिक्सलमीना यमलीखा मरतूनस बैनूनस सारी नूनस जविनवानस कशफी तनूनस जनाबे वाला वो असहाबे कहफ 15वां पारा पढ़ के देख लो गोविंदपुर और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, वो 9 या 7 मुसलमान थे। कुत्ता माना नहीं, कुत्ता उनसे मोहब्बत करता था। जब वो हिजरत करने लगे तो कुत्ते ने भी उनके साथ अपना घर बार छोड़ दिया, उनके साथ रहने लगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो कुत्ता उन अल्लाह वालों के साथ क्या रहा कि जनाबे वाला उस कुत्ते के दर्जे अल्लाह ने ऐसे बढ़ा दिए कि वो कुत्ता दुनिया, तवज्जो है, वो कुत्ता 4 पांव का कुत्ता, जानवर कुत्ता, बेअकल कुत्ता, जानवर। अल्लाह वालों के पास क्या रह गया जनाब वाला कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान का रूप दे दिया। कल जनाब जन्नत में भी वो एक आदमी के रूप में जाएगा जिसका नाम बलगम बाऊर होगा। बलगम बाऊर की शक्ल में असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में रवाना हो जाएगा। अर्ज करना चाहता हूँ ये उलमा की टीम है, तो तुम पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाओगे कैसे? क्या था दुनिया में जब इस्लाम नहीं आया? लोगों को खाना नहीं आता था, लोगों को पीना नहीं आता, लोगों को जीना नहीं आता था जनाब वाला। वही खड़े खड़े खाते थे, सारे के सारे खड़े खड़े खाते थे और जनाब वाला जैसे चाहते थे वैसे खाते थे। वो शिकार करते थे तो मैं खाल के भून के खा जाते थे। वो जनाब वाला उन्हें खाना ही नहीं आता था। खाने का कल्चर हजरात मोहतरम पूरी दुनिया के पर्दे पे बड़ा अजीब कल्चर था, मगर जैसे ही दुनिया के पर्दे पे पूरी दुनिया को संभालने के लिए डिवाइन गाइडलाइंस आई, जब जनाबे वाला डिवाइन गाइडलाइंस आई और जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने पहली बार दुनिया को बताया कि खाना खड़े होकर नहीं खाया जाता, खाना बैठ के खाया जाता है। खड़े होकर नहीं खाया जाता, खाना बैठ के खाया जाता है। ये मेरे नबी ने खड़े होकर नहीं बैठ के खाना सिखाया, मुस्तफा के गुलामों ने बैठ के खाना सिखाया। एक ऐसा वक्त भी आ गया था, इतनी ताकत दे दी थी अल्लाह ने मुस्तफा के गुलामों को कि जब मैदान में उमर फारूक आजम आए, उमर फारूक आजम वो राजनेता इस्लाम का कि जनाब वो अकेला राजनेता एक तरफ, आज के नेता ये मुसलमानों के नाम पे जो मुसलमान नेता हैं थप्पा हैं मुसलमान के नाम पे, कलंक है इस्लाम के नाम पे, ये नेता नहीं है। हजरात मोहतरम इसे नेता कहते हैं, मुस्लिम नाम लगा दिया और मुस्लिम नेता हो गए। इधर नेता नहीं कहते, नेता ये है जिसे दुनिया उमर फारूक आजम के नाम से जानती है। ऐसा नेता है, ऐसा पॉलिटिशियन है, ऐसा पॉलिटिशियन है कि अकेला उमर एक तरफ और दुनिया के 2 बड़े सुपर पावर ईरान और रूम एक तरफ यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बना लिया है। इस्लाम को खत्म कर देंगे, वी विल किल इस्लाम, इस्लाम का खात्मा कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद धज्जियां बिखेर दी जाएंगी इस्लाम की, मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दिया जाएगा। एक तरफ किसरा था, एक तरफ कैसर था, यूनाइटेड प्लेटफॉर्म था, पूरी दुनिया कुफ्र इकट्ठी हो गई थी, उधर अकेला इस्लाम का नेता जिसने कुरान से सियासत और पॉलिटिक्स सीखी थी। जोर से बोलो। आज तो तुम कहते मौलवियों को क्या जरूरत है, मौलवियों को क्या जरूरत है, मौलवियों को क्या जरूरत
है, शराबियों को जरूरत है, जुआरियों को जरूरत है, आवारों को जरूरत है, आवारा ख्यालों को जरूरत है, बदमाशों को जरूरत है, नाहंजारों को जरूरत है, बदतमीजों को जरूरत है, औबाशों को जरूरत है, इल्लेचड को जरूरत है। मौलवी को क्या जरूरत है सियासत में आने की? राजनीति से क्या मतलब मौलवी का? प्रधानी का इलेक्शन लड़े तो जनाबे वाला मौलवी को क्या जरूरत है? एमएलए का इलेक्शन लड़े तो मौलवी को क्या जरूरत है? एमपी का इलेक्शन लड़े तो मौलवी को क्या जरूरत है? और जनाबे वाला वो क्षेत्र पंचायत जिला क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ता है तो मौलवी को क्या जरूरत है? अबे क्या हो गया तेरी सोच को? खुदा की कसम जरूरत मौलवी ही को थी, हुंडे को नहीं। हुंडा आएगा, हुंडागर्दी फैलाएगा, मौलवी आएगा तो अल्लाह और रसूल का झंडा ऊंचा करेगा। और खुदा की कसम जानवरों को इंसान बनाकर, खुदा की कसम जानवरों को इंसान का रूप धारण करने पे मजबूर कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम, अरे है तवज्जो, कोई उलझन तकलीफ तो नहीं है, खट्टी तो नहीं लग रही बातें? हाँ, ये खट्टी भी हो सकती हैं क्योंकि तुम्हारे नेचर के खिलाफ, तुम्हारे जो समाज में प्रचलित है, तुम्हारे नजरियात और मानसिकता उसके खिलाफ जा रही हैं बातें हैं। क्या पता चलेगा उसे बुला दो, इन्हें बुला के लाया। एक जगह हो गया था ऐसे ही, मगरिब की नमाज के रखते हैं, पूछ ली हैं, नमाज बेनमाजियों में नमाज की तकरीर कर दी, बेनमाजियों में नमाज की तकरीर कर दी। तो एक साहब को इतनी बुरी लगी, घर गए, लेके आए, घूम रहे हैं स्टेज के चारों तरफ, हाँ मौलाना समझ गए आज जल्जला आने वाला है, भूकंप आई जाएगा, रात में जल्दी आ जाता है 1:57 पे। तो वो बोले भाई क्या बात है? बोले वो तुम तो करते रहो, तुमसे कुछ नहीं कहूंगा मैं, तुम तो तुम्हारे मुंह में जो कुछ आए वो बोलो, तुमसे थोड़ी कुछ कहूंगा मैं उसे ढूंढ रही हूं। हाँ, बात मेरी गलत नहीं है, तुमने असल में अपने धारे बदल डाले, शैतान ने ऐसा पढ़ाया, पर हर मोड़ पे पढ़ाया तुम्हें। मगर जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा उमर फारूक आजम मुस्तफ़ा जान रहमत का दूसरा खलीफा, और वो मुसलमान जो 40वें नंबर पे कलमा पढ़ता है और मुसलमान होता, और वो मुसलमान उमर फारूक आजम ने जब कलमा पढ़ा, अरे ओ गोविंदपुर और आसपास के जिंदतिल मुसलमानों, उमर की एक फजीलत सुन लो, दुनिया का पहला मुसलमान है मेरा उमर, जिसने कलमा पढ़ा तो फरिश्तों ने पहली बार नबी को मुबारकबाद दी। उमर से पहले और उमर के बाद 1,24,000 लोगों ने मुस्तफा की जिंदगी ज़ाहिरा में कलमा पढ़ा, मगर किसी के कलमा पढ़ने पर फरिश्तों ने नहीं कहा मुबारक हो या रसूलुल्लाह मुबारक हो, सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा, मगर कभी जनाब वाली नवैद जाफिदा उधर से नहीं आई, हज़रत ख़दीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, मौला अली ने कलमा पढ़ा, हज़रत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा, सऊद इब्न अबी वक्कास, अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी और जनाब वाला अय्यूब अंसारी और जनाब खुदा कदम, इतने बड़े बड़े, और जलील क़द्र हज़रत अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इतने जलील क़द्र सहाबा, किसी ने कलमा पढ़ा, बिलाल ने कलमा पढ़ा, बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ा, सुहैब रूमी ने कलमा पढ़ा, अम्मार ने कलमा पढ़ा, जनाबे वाला वो जलील क़द्र सहाबा किराम है, मगर किसी के कलमा पढ़ने पर आसमान से फरिश्तों ने नबी को कभी मुबारकबाद नहीं दी, मगर जिस दिन उमर के हाथों से तलवार गिर गई और मुस्तफा के गुलाम हो गए, ठीक उसी टाइम जिस टाइम उमर कलमा पढ़ रहे थे, फरिश्ते गोल दर गोल नूरानी टुकड़ियों के साथ खुदा की कसम लाइन में, नूर की
लाइन में मुस्तफा के दरबार में हाजिर होते थे और कहते थे या रसूल अल्लाह, उमर का मुसलमान होना मुबारक हो। ये पहला मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा और मुबारकबाद पेश की गई फरिश्तों की तरफ से। खुदा की कसम, इसने नबी के मदरसे में कुरान पढ़ा और राजनेता बन गया। कुरान हर नजर से पढ़ा गया, जिस नजर से जिसने पढ़ा वो जनाबे वाला उसी मैदान का एक्सपर्ट हो गया। सिद्दीक ने पढ़ा तो सदाकत में एक्सपर्ट हो गए, उमर ने पढ़ा राजनेता हो गए, उस्मान गनी ने पढ़ा तो मालियाती एतबार से और फाइनेंस की नजर से पढ़ा तो उस्मान गनी इसी कुरान को पढ़ के इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए। खुदा की कसम, तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। हजरत मोहतरम इसी कुरान को अली ने पढ़ा तो खुदा की कसम, जमीनों का इल्म, आसमानों का इल्म, यहाँ तक के अली ये पाक ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी खो जाएगी तो कुरान के अंदर तलाश कर लूंगा। हजरत मोहतरम वो अली ने कुरान को पढ़ा। खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरा अली इल्म के शहर का दरवाजा है, वो अली बाबुहा, मैं मदीनतुल इल्म हूँ, अली बाबुहा। जनाबे वाला अबू उबैदा बिन जर्राह ने पढ़ा इसी कुरान को, ऐसा डॉक्टर बन गया अबू उबैदा बिन जर्राह, ऐसा डॉक्टर कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ MBBS एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला अबू उबैदा बिन जर्राह एक तरफ। सलमान फारसी ने इसी कुरान शरीफ को पढ़ा तो जनाबे वाला इंजीनियरिंग की नजर से पढ़ा, हर एंगल से, जिस एंगल से, क्योंकि कुरान में सब कुछ था, कुरान में सब कुछ है, कुरान में रत्ब है, कुरान में याबिस है, कुरान में अल्लाह की कसम क्या नहीं है जो कुरान में ना हो। जमीन और आसमान के उलूम कुरान में है, जियोलॉजी कुरान में है, बायोलॉजी कुरान में है, मैथमेटिक्स कुरान में है, बीज गणित कुरान में है, रेखा गणित कुरान में है, अंक गणित कुरान में है, खुदा की कसम फिजिक्स कुरान में है, हाँ ऑपरेशन के तरीके कुरान में है, जनाबे वाला चीर फाड़ के तरीके कुरान में है, हाँ और जनाबे वाला अक़ीदत कुरान में है, हज़रत तौक़ीद कुरान में है, हैयत कुरान में है, हिंदसा कुरान में है, मंतिक कुरान में है, फलसफा कुरान में है। अरे कौन सा इल्म नहीं है जो कुरान में ना हो। और जनाबे वाला चूंकि हमने कुरान छोड़ा इसीलिए हम बर्बाद हुए, कहीं के ना रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पहले तो सोचते थे कि कुरान छोड़ देंगे, शैतान ने हमें ये पढ़ाया था कि जिसे जो कुरान पढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा, जो कुरान पढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा, इसीलिए तो हम कुरान नहीं पढ़ते। हजरत कुरान हम नहीं पढ़ते हैं, गर्द गुबार चढ़ जाती है कुरान पर, हमारे घरों में जुज़दानों में 6-6 महीने हो जाते हैं और कुरान हमारे घरों में रखा रह जाता है और 2-2 कौड़ी के फर्शों पर रोजाना वाइपर चलाती है घर की औरत। कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकान मिल गए, कोटा मार्बल लग रहा है, इटली का इटली स्टोन लग रहा है, तरह तरह की टाइलें लग रही हैं, मजे आ रहे हैं, इतना चिकना फर्श है और रहने वाला तो छोड़ो, टॉयलेट को इतना चिकना किया गया है हजरत मोहतरम के बस पाँव रखते ही फिसल जाता है। न जाने कितने बुढ़ों के कूले टूट गए और न जाने कितनी बुढ़ियां हॉस्पिटल में है, मगर घर चिकना होना चाहिए। हजरत मोहतरम कोटा स्टोन, इटली स्टोन, ये मार्बल वो मार्बल, कच्चे घरों में रहने वालों को अचानक पक्के घर मिल गए तो जनाब वाला जरा सा पानी भी गिरता है तो घर की औरत कहती है लल्ली वाइपर ला, लल्ली वाइपर ला। इसे वाइपर याद हो गया, इसने ख्वाब में नहीं देखा था वाइपर क्या होता है, मगर आज इसे वाइपर याद हो गया। हर मिनट में वाइपर चलाने वाली औरत, तुझसे पूछना चाहता हूँ 6 महीने हो गए घर में कुरान रखा हुआ है, गर्द चढ़ गई है, गुबार हट गया है, क्या समझा था कि इस कुरान की तौहीन करने से तेरे घर में बरकत हो जाएगी। अरे एक तरफ कुरान के मान सम्मान को मजरू करते हो और दूसरी तरफ मियांगों के पास तावीज लेने दौड़ते हो, तावीज दे दो मियाऊ मियाऊ मियाऊ। सुन्नियों में मियाऊ मियाऊ इतनी हो गई, ऐसा मियाँ फिर रहा, जाहिल, आवारा, गुंडा, जनान खाने में रहने वाला, औरतों से पांव दबाने वाला, एक टाइम की नमाज न पढ़े, रोजा न रखे और बातें सुनो जालिमों से तो ऐसा लगे जैसे पूरे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मियाँ होना नहीं चाहिए, मियाँ होना चाहिए गोविंदपुर वालों, मगर मियाँ ऐसा हो जैसे
जैसे बरेली में ताजे शरीयत है, गव्वा से बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, फखरे अजहर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियां, चेहरा देखा तो दुनिया को मुस्तफा जवान रहमत का चेहरा याद आ गया, और दामन करम थामा तो जन्नत की रात सान हो गई। और मियां ऐसा होना चाहिए जैसे मेरे आला हजरत का बेटा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, दिल का दरिया, फैज का दरिया, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। और ऐसा मियां होना चाहिए, ये खाऊ पीर, ये खीर खोर, नमकीन लाओ, मीठा लाओ, फिर नमकीन लाओ, रोटेशन और पूरी साइकिल बना डाली, मीठे के बाद फीका, फीके के बाद मीठा, मीठे के बाद फीका, सब सुन्नत। अबे ऐसा मियां होना चाहिए जैसे मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद तीनों मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत, सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी का बेटा अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। ऐसा मियां के हिंदुस्तान में मुस्तफा के झंडे को गिराने के लिए पूरा भारत एक तरफ,